आज हम कथा करेंगे श्यामानंद पंडित जी की। श्यामानंद पंडित जी को श्री राधा राधिका ने कैसे आशीर्वाद दिया। तो श्यामानंद प्रभु ने श्यामानंद प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? मदीनपुर में हुआ था। वो भगवान गौरंगा, हमारे जो चैतन्य महाप्रभु थे, वहां पे उनका जन्म हुआ था, श्यामानंद पंडित जी का। तो बचपन में उनका नाम उनके फादर ने क्या रखा था? दुखिया। क्योंकि जब बच्चा नॉर्मली जन्मता है तो क्या करता है? सबसे पहले रोता है ना। तो वो रोता है तो उसका नाम ही क्या पड़ गया? दुखिया। सो दुखिया, उसका नाम दुखिया रखा। तो दुखिया ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु को बड़े होने के बाद दीक्षा ले ली, चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ले ली। अब चैतन्य महाप्रभु जो थे, वो कहाँ पे रह रहे थे? अंबिका कलना में रह रहे थे। तो उन्होंने दुखिया को नया नाम दिया। दुखिया का इनिशिएटेड नाम, जैसी दीक्षा हुई तो दुखिया का नाम क्या पड़ा? कृष्णदास। तो बचपन से लेके उसका नाम दुखिया दुखिया दुखिया, सब दुखिया बुलाते थे। बचपन में बड़ा रोता था। रोते रोते फिर जैसे मतलब बड़ा हो गया, महाप्रभु से दीक्षा ले ली, तो उसका दीक्षित नाम क्या पड़ गया? कृष्णदास पड़ गया। तो कृष्णदास जो था वो बहुत इंटेलिजेंट था। मतलब दुखिया पहले से ही इंटेलिजेंट था, लेकिन जस्ट बहुत इमोशनल था तो उसका नाम दुखिया था। लेकिन वो इंटेलिजेंट था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो कृष्णदास है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। और चैतन्य, हृदय चैतन्य, उन्होंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने उनको, दुखिया को बोला, कृष्णदास को बोला कि आप वृंदावन चले जाओ। वृंदावन जाकर जीव गोस्वामी जी है, जीव गोस्वामी जी के अंडर आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो वैष्णव फिलॉसफी है, वो जीव गोस्वामी जी के अंडर पढ़नी चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जब आपको भक्ति करनी होती है तो भक्ति का सबसे पहला पड़ाव ही यही होता है, भक्ति में आगे बढ़ने का, कि आप एक किसी वैष्णव को ढूंढना होता है, उसको अपना मेंटोर या गुरु सिलेक्ट करना होता है, स्पिरिचुअल मास्टर को सिलेक्ट करना होता है। उनके गाइडेंस के अंडर आपको पढ़ाई करनी होती है। अभी जीव गोस्वामी जी दीक्षित गुरु कौन थे? हमारे चैतन्य महाप्रभु थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको बोला, दुखिया कृष्णदास को, कि तुम जाओ और जीव गोस्वामी जी के अंडर वैष्णव फिलॉसफी पढ़ो। तो वैष्णव फिलॉसफी पढ़ने का एक तरीका होता है, वो हमेशा दूसरे वैष्णव से ही पढ़ना चाहिए। खुद से अगर वैष्णव फिलॉसफी पढ़ने जाते हैं तो जो हमारा मन होता है ना, वो बहुत चीटर होता है, वो लूप होल्स निकालने की कोशिश करता है। लूप होल्स मतलब ऐसा लिखा है तो इसका ऐसा भी मतलब हो सकता है, मैं अपनी मर्जी से वैष्णविज्म फॉलो कर सकता हूँ, ऐसे करके अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वैष्णव, पक्की जो पुख्ता वैष्णव फिलॉसफी है ना, वो वैष्णव से ही सीखनी चाहिए जिसने किसी और से वैष्णव फिलॉसफी सीखी हो। तो परंपरागत जो वैष्णव फिलॉसफी सीखते आए हैं, कोई बोनाफाइड मास्टर से जिसने अच्छे से वैष्णव फिलॉसफी सीखी है, उससे वैष्णव फिलॉसफी हमेशा सीखनी चाहिए। तो ये जो दुखिया कृष्णदास था, उस वो कहाँ चला गया फिर? वृंदावन चला गया। उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम वृंदावन चले जाओ। अब तुम्हारे शिक्षा गुरु कौन होंगे? जीव गोस्वामी जी होंगे। जीव गोस्वामी जी तुम्हें सारा वैष्णविज्म जो है वो सिखा देंगे। तो कृष्णदास वृंदावन चले गए। वृंदावन चले जाने के बाद वहां पे उन्होंने सारे शास्त्रों की पढ़ाई करना शुरू किया, जीव गोस्वामी जी के अंडर। जीव गोस्वामी जी वो नेफ्यू, किसके नेफ्यू थे? रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी के नेफ्यू थे। और जीव गोस्वामी जी को किसने भेजा था? अगेन चैतन्य महाप्रभु ने ही भेजा था। उन्होंने बोला था जीव गोस्वामी जी को, तुम जाना वहां पे, वो लोग शास्त्र लिख रहे हैं तो उनकी सेवा करना, मदद करना। तो जीव गोस्वामी जी मदद करते थे गोस्वामी गणों की। और लाइक एन असिस्टेंट हेल्प करते थे, झाड़ू मारना, कपड़े अच्छे से ये करना, सुखाना, फोल्ड करके रखना, फिर खाना बनाना, खाना परोसना। तो एक बहुत ही अच्छे, मतलब एक बहुत अच्छे असिस्टेंट का काम जो होता है ना। फिर अगर लिख रहे हैं तो इंक बनाना, इंक बनानी पड़ती थी उस जमाने में। तो इंक बनाना, ऐसे ऐसे घोटना 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 उसको, और फिर इंक बनाते रहना हमेशा। और फिर जिससे लिख रहे हैं तो उसको अच्छे से शार्पन करके रखना लकड़ी को। सो ये उनका काम होता था। तो उन्होंने ये सारे काम करते करते फिलोसफी किससे सीखी थी? सनातन गोस्वामी जी से और रूप गोस्वामी जी से सीखी थी। तो ये जीव गोस्वामी जी जिन्होंने सेवा करते करते पढ़ा है, मतलब सुना है रूप सनातन से, उनके अंडर किसको भेजा गया फिर? दुखिया कृष्णदास को भेजा गया। अभी जीव गोस्वामी जी को असिस्ट कौन करेंगे? कृष्णदास करेंगे, असिस्ट भी करेंगे और सीखेंगे भी। तो इसमें बहुत शक्ति होती है सेवा करने में। सेवा करने से होता क्या है ना, वैष्णवों की, जब आप सेवा देते हो ना तो अपने आप ही आपके अंदर शरणागति वाली एटीट्यूड आने लग जाती है।
और जैसे ही आप वैष्णव की सेवा करते हो, आपके अंदर शरणागति वाली भावना आ जाती है, तो नेचुरली वो भावना कृष्ण के प्रति अप्लाई करने में बहुत ही आसान हो जाता है। इट बिकम्स आवर सेकंड हैबिट, हैबिट बन जाती है। भक्ति इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट्स, लेकिन हैबिट लाने में सीधा डायरेक्टली गुरुदेव के प्रति करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने वैष्णव ढूंढना चाहिए, सेवा देनी चाहिए, फिर गुरुदेव के प्रति शरणागति बहुत ही एक ऑर्गेनिकली हो जाती है। फिर कृष्ण के प्रति भगवत गीता, कृष्णा के जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसके प्रति जो हमारी सरेंडर होता है, शरणागति होती है, वो भी बड़े नेचुरली बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। बॉडी रेजिस्ट नहीं करती। बॉडी ये नहीं कहती कि इधर पता है लेकिन हाथों से पाँव से हो नहीं रहा काम, यहाँ पे सब पता है लेकिन ऑन ग्राउंड काम नहीं किया जाता। तो ये वाली सारी चीजें, अंदर ही अंदर बैटल्स नहीं चलते मन के, बहुत ही आसानी से शरीर भी मोल्ड हो जाता है आपको जो पता होता है। इसलिए वैष्णव सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने एक लेटर भेजा कृष्णदास को कि तुम अपने आप को जीव गोस्वामी जी के प्रति संपूर्ण शरणागत कर लो इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ जीव गोस्वामी जी। तो अभी स्वयं गुरुदेव ने कहा कि तुम शरणागति किसकी ले लो, जीव गोस्वामी जी की। और जीव गोस्वामी जी जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको सीरियसली लेना और फॉलो करना। तो कई बार ऐसे लगता है कि गुरुदेव से डायरेक्टली हम तो सिर्फ गुरुदेव की सुनेंगे, हम तो सिर्फ गुरुदेव की सुनेंगे। लेकिन अगर गुरुदेव ने कहा होता है कि तुम इसकी सुनना, ये तुम्हारी आध्यात्मिक जीवन जो है, ये तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन बहुत सेफ रखेंगे, तो तुम इसकी सुनना, ऐसे बोलेंगे तो एज इट इज गुरुदेव की बात सुननी चाहिए। तो दुखिया कृष्णदास ने क्या किया कि उनके गुरु ने बोला है कि जीव गोस्वामी जी के इंस्ट्रक्शंस को दिल पे लेना, वो जो भी बोलेंगे वो बात मानना, और संपूर्ण शरणागत हो जाना जीव गोस्वामी जी को। तो उन्होंने जैसे अपने गुरु की बात मानी, वैसे हमने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को सर आंखों पे लेकर, अगर गुरुदेव कहते हैं कि इसको शिक्षा गुरु ले लो, इससे सीखो, उससे सीखो, तो एज इट इज उसको फॉलो करो। कोई उसमें अपना ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। तो दुखिया कृष्णदास ने अच्छे से चैतन्य महाप्रभु की बात मानी और उन्होंने संपूर्ण शरणागति जीव गोस्वामी जी की ले ली, उनके इंस्ट्रक्शंस की ले ली। अब श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर थे, वो वृंदावन आ गए। श्रीनिवास आचार्य कौन है, पंचतत्व में आप देखते हो ना। तो श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु के कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट थे। और ये जो थे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, तो नरोत्तम दास ठाकुर भी और कोई नहीं थे, गोपी ही थे। तो ये दोनों भी थे, वो महाप्रभु वहां से वृंदावन आने से पहले ये लोग भी आ गए वृंदावन। तो ये लोग वृंदावन आए तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है दुखिया कृष्णदास, ये तो बहुत ही अच्छे से जीव गोस्वामी जी की सेवा करता है, उनके पास बैठता है, जो भी जीव गोस्वामी जी लिखने को बोलते हैं वो लिख लेता है, जो भी जीव गोस्वामी जी पढ़ने को बोलते हैं वो पढ़ता है। और तो और सारे षड गोस्वामी जो है, सारे ही षड गोस्वामी, ये सबने अपने आप को शास्त्रों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी कर लिया है। कोई भी फ्री नहीं रहता, हमेशा शास्त्रों की पढ़ाई करते रहते हैं ये सारे षड गोस्वामी। तो कृष्णदास बहुत ही खुशी खुशी से शास्त्रों की पढ़ाई कर रहे थे जीवा गोस्वामी जी के अंडर। उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। फिर श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर आए, तो इन्होंने, कृष्णदास ने श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ भी वक्त बिताना शुरू किया। अब श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया, षड गोस्वामी जैसे शास्त्रों की पढ़ाई कर रहे हैं, ये दोनों ने भी शुरू किया शास्त्रों की पढ़ाई। चलो ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो ये दोनों पढ़ाई करते थे, दोनों आपस में बहुत अच्छे से डिस्कस करते थे, ग्रुप स्टडी जैसे होता है वैसे नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे लीलाएं और शास्त्रों की बातें। तो जीवा गोस्वामी जी ने चुपचाप इन दोनों के आसपास रहना, दूर से बैठना, या फिर ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करना, लेकिन ऐसे पास रहकर ना सब कुछ ध्यान से सुनते थे, अच्छे से ध्यान से सुनते थे। और जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं उनकी बातों से, वैसे उन्होंने देख देख कर भक्ति उन्होंने सीखी। तो कृष्णा, दुखिया कृष्णदास था, ही वॉज नोन टू साइलेंटली फॉलो डिवोशनल सर्विस। साइलेंटली मतलब देख देख के, देख देख के, देख देख के भक्ति करते थे वो। और बहुत ज्यादा ज्ञान भी अर्जित करते थे, दूसरों के डिस्कशन से बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करते थे।
तो कॉन्स्टेंटली वो कृष्ण के बारे में ही सुनते रहते थे। कहीं भी जाओ षड गोस्वामी गणों में, नरोत्तम दास ठाकुर के पास आ जाओ, श्रीनिवास आचार्य, तो उनको श्रीमद् भागवतम ही सुनाई देता था। तो कृष्णदास के अंदर क्या आ गया, एक बहुत इंटेंस डिजायर आया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो इच्छा होती है, वो स्ट्रॉन्ग इच्छा आई कि श्री श्री राधा गोपीनाथ को मुझे पूजा करनी है, वो भी एक आइसोलेटेड कुंज में। आइसोलेटेड कुंज मतलब मुझे एक ऐसे सेपरेट कोई कुटीर चाहिए जहां पे मुझे जाना है और श्री श्री राधा गोपीनाथ की मुझे पूजा करनी है। ऐसे उनके अंदर ऑटोमेटिकली एक इच्छा जागृत हुई। तो उन्होंने ये इच्छा किसको बताई? नेचुरली अपने जो शिक्षा गुरु है शीला जीव गोस्वामी जी, उनको जाकर बताई कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रांग इच्छा आई है कि मुझे वहां पे जाकर कुंज में बैठकर राधा गोपीनाथ जी की सेवा करने का मन करता है, उनको सेवा देने का मन करता है। तो शीला जीव गोस्वामी जी ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम सुबह सुबह ना यहाँ पे कुंज में आकर हर रोज झाड़ू मारा करो, यू स्वीप, हर रोज यहाँ कुंज में आओ और झाड़ू मारा करो, और ऐसे झाड़ू मारते हुए तुम्हें श्रीमती राधा रानी की कृपा मिल जाएगी। तो जीव गोस्वामी जी ने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि ठीक है ठीक है, जाओ तुम अपनी सेपरेट कुटीर बनाओ, जाओ राधा गोपीनाथ जी को लेकर जाओ वहां पर और वहां पे बैठ के पूजा करो, ऐसे नहीं बोला। क्योंकि भक्ति मिसअंडरस्टूड है, भक्ति सबको लगता है कि एकांत मतलब भक्ति होती है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, भक्ति कभी भी एकांत में होती नहीं थी कि आप अकेले में बैठो जाप करते रहो जाप करते रहो, इसको कभी भक्ति की डेफिनेशन दी नहीं गई है देखा जाए तो। हमेशा ही भक्ति जो होती है भक्तों के संग में होती है और डिस्कस करके ही होती है सबसे ज्यादा। तो जीव गोस्वामी जी ने ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस बोला तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमारी कुंज है, तुम हर रोज यहाँ पर आकर झाड़ू मारा करो, और झाड़ू मारोगे ना, हर रोज झाड़ू से साफ करोगे ना, तो तुम्हारे ऊपर राधा रानी की कृपा हो जाएगी। तो इनको इनका कृष्णदास, दुखिया कृष्णदास को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनको इतना याद था कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला है कि चुपचाप जो भी जीव गोस्वामी जी बोले उनके इंस्ट्रक्शंस की शरणागति लेना, जो भी उनके आदेश है उनकी शरणागति लेना। तो उन्होंने यस सर बोला कि हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैं आपके ऑर्डर फॉलो करूंगा। अभी कृष्णदास जो थे वो हमेशा हर रोज जो है कुंज में झाड़ू मारने के लिए आने लग गए। तो अभी वो कब आते थे? अर्ली मॉर्निंग, मतलब बिफोर जीव गोस्वामी जी उठते थे। तो 4 बजे उठ जाते थे, 3:30 4 बजे जीव गोस्वामी जी उठते थे, यमुना में स्नान करने के लिए जाते थे। वहां से वापस आते थे, तो वापस आने के बाद उनका जाप होता था, अपना अपना रूटीन था। तो ये करते थे, तो उनके उठने से पहले साफ होना चाहिए कुंज, ये कंडीशन थी। तो दुखिया कृष्णदास को रात को 2:30 बजे जाना पड़ता था। 2:30 बजे 3 बजे जाकर कुंज को अच्छे से, कुंज साफ करना मतलब क्या, पत्ते गिरे रहते हैं, पेड़ों के पत्ते गिरे रहते हैं, तो उसको झाड़ू मारना होता था। तो हर रोज उनका वही काम होता था कि जितने भी पत्ते आए हैं झाड़ू मारो साइड करो। जीवा गोस्वामी जी उठने से पहले रास्ता क्लीन होना चाहिए, सामने का सारा एरिया क्लीन होना चाहिए। तो ऐसे करके जीवा गोस्वामी अभी कृष्णदास जो है वो रात को उठ के आने लग गए साल झाड़ू मारने के लिए। तो हर रोज उन्होंने आना, लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट में आना और फिर वहां पे झाड़ू लगाना। अभी एक दिन शाम को कृष्णदास क्या हुआ कि कृष्णदास शाम को आते थे जब कुंज के यहाँ पे, तो वहां पे डांस करने लग जाते थे। डांस करते थे जैसे चैतन्य महाप्रभु डांस करते हैं ना कृष्णा का नाम लेकर, डिट्टो चैतन्य महाप्रभु की तरह वो डांस करते थे हरे कृष्णा महामंत्र पर। फिर जाप करने लग जाते थे, तो जाप करते करते भी बीच में उठ जाते थे और डांस करने लग जाते थे कृष्णा के सामने। तो डीटीज के सामने उन्होंने डांस करने लग जाना, फिर बीच में ये रोने लग जाना कि मुझे सेवा करने का मौका, मुझे सेवा करनी है, मुझे आपकी सेवा करनी है। ऐसे करके दहाड़े मार मार के रोने लगते थे और बहुत ज्यादा जोर जोर से रोते थे वो। तो ऐसे करके बहुत दिनों तक ये चला कि हर रोज शाम को इन्होंने आना, जाप करते करते बीच में उठ जाना, डांस करने लग जाना, डांस करते करते नीचे बैठ जाना घुटने पे और रोते रहना रोते रहना रोते रहना डीटीज के सामने, बस रोते रहना बहुत देर तक। फिर रात को बीच में वापस 2:30 बजे आना, फिर झाड़ू करना, झाड़ू करने के बाद फिर सारी साफ सफाई करना, साफ सफाई करने के बाद पोछा मारना, जहाँ पे भी जीव गोस्वामी जी बैठते हैं लिखने के लिए बैठने वाले हैं वहां पे पोछा मारना। फिर वहां से उन्होंने जाना
और जीवा गोस्वामी जी के लिए ये बनाना, खाना बनाना। खाना बनाने के बाद जीवा गोस्वामी जी को परोसना वो खाना। उनका हो गया, फिर उनके वस्त्र धोने के लिए यमुना पे चले जाना। वहां पे यमुना पे वस्त्र धोकर आ गए, वापस आके फिर उनको सुखा देना। सुखाने के बाद दोपहर का खाना बनाने की शुरुआत करना। उसके बाद दोपहर का हो गया, इनको परोस दिया। फिर दोपहर को अपनी भजन क्रिया करने के लिए बैठ जाते थे, और शाम को फिर वापस चैंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, क्राइंग हो गया। फिर थोड़ा सा ये बनाया, भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया, जीव गोस्वामी जी को खिलाया। उसके बाद 2-3 घंटे सो लिया। वापस अगेन द सेम रूटीन, सुबह सुबह आना, झाड़ू करना और साफ सफाई करना। तो उनका दिन काफी ऐसे अच्छे से सेट था, पूरा जीव गोस्वामी जी की सेवा में पूरा दिन जाता था। ऐसा कोई रेस्ट पीरियड होता नहीं था उनके पास। तो कृष्णदास हमेशा ही ऐसे बहुत दिनों तक उनका ऐसा रूटीन चला। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्णदास आए रात को, तो निकुंज वन में झाड़ू कर रहे थे। तो वहां पे उनको क्या मिला, वहां पे झाड़ू करके वो ऐसे सारे पत्ते लगा रहे थे, तो उनको लगा कुछ तो चमक रहा है, ये क्या चमक रहा है। तो उनको एक ऐसे एंकलेट मिला, जैसे पायल होती है ना, पायल, लेकिन उसमें एक घुंघरू। तो उनको सिर्फ घुंघरू दिखा पहले। और घुंघरू किस में चमक रहा था, ऊपर से जो मून लाइट होती है, चांद की रोशनी होती है, तो चांद की रोशनी घुंघरू पे पड़ रही थी और घुंघरू चमक रहा था। तो उनको लगा ये क्या चमक रहा है, घुंघरू। तो घुंघरू को पकड़ा तो ऐसे पीछे से ऐसे पायल निकल आई। पायल निकल आई तो वहां पे पड़ी हुई थी। तो उन्होंने इमिजिएटली उठाई, और जैसे ही उन्होंने उस पायल को टच किया, तो उनके शरीर में ऐसे कंपन हुआ, ऐसे शरीर थरथरा गया, फिर कांपने लग गया। और फिर उनको सारे रोंगटे खड़े हो गए, और उनको ऐसे ठंड लगती है वैसे ठंड लग गई अचानक से। उनको समझ में नहीं आया कि पायल को हाथ लगाने से हुआ क्या, ऐसे क्यों हुआ। तो शरीर में थोड़े से उनको बदलाव फील हुए, और अपने आप ही आंखों से फिर आंसू आने लग गए। उनको समझ में नहीं आ रहा आंसू क्यों आ रहे, वो पोछे जा रहे, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। और फिर उन्होंने ऐसे पायल पकड़ी थी, तो उन्होंने ऐसे हृदय को लगा ली, हृदय को लगा ली, तो उनके आंखों से आंसू टपकने लग गए। और कभी कभी वो क्या करते थे, अपना सर जो है फिर वहीं पे बैठ गए वो। यहाँ लगा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंसू रुक नहीं रहे, वो तो नीचे बैठ गए। फिर नीचे बैठ गए तो दोनों घुटनों में ऐसे अपना सर ऐसे उन्होंने गाड़ दिया, पूरा सर दोनों घुटनों में डाल दिया। और ऐसे हाथ यहाँ पे था, दोनों घुटनों में सर था, और वो रोने लग गए। उनके दोनों घुटनों पे जो धोती थी, वो धोती पूरी घुटनों के यहाँ पर गीली हो गई। और उनको ऐसे लग रहा था जैसे कि कहीं से खुशबू भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है, लेकिन रोना रुक नहीं रहा। फिर उन्होंने ऐसे 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 किया कि खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। तो वो खुशबू की दिशा में इधर उधर ऐसे ऐसे चलने लग गए, जहां से खुशबू आ रही है उस दिशा में वो चलने लग गए। अभी उसी वक्त क्या हुआ ना, श्रीमती राधा रानी जो है, उनको पता चल गया कि उनकी पायल कहीं पे गुम हो गई है। तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। उन्होंने ललिता को बोला, ललिता, मेरी पायल कहीं निधुवन में रह तो नहीं गई, मेरी पायल नहीं मिल रही है। एक ही पायल में, एक ही पाव में पायल है, लेफ्ट पाव की पायल तो मिल ही नहीं रही है। तो ललिता ने कहा कि तुम रुको यहीं पे, मैं जाके नुपुर वन में चेक करके आती हूँ कि वहां पे तुम्हारी पायल है या नहीं। तो ललिता ने कुछ बिना बोले ही फिर वो चली गई, डायरेक्टली निधुवन में चली गई। वहां पे जो कुंज थी, जहाँ पे राधा रानी ने, उनको लगा कि राधा रानी ने खोई होगी पायल, तो वहां पे वो आ गई वहां पर। अब जैसे ही आ गई तो उनको दिख गया कि वहां पे कौन बैठा था, कृष्णदास बैठा था और रो रहा था। और उसकी जो सर था वो दोनों घुटनों में ऐसे रख के रो रहा था, और उसकी धोती गीली हो चुकी थी। तो ललिता सखी वहां पे आई, और बहुत ही सिंपल ड्रेस पहना था, जैसे कोई दासी पहनती है ना, वैसे कोई फुल्ली डेकोरेटेड नहीं थी, कुछ नहीं, बहुत हम्बल, बहुत ही हम्बल ड्रेस पहन के आई थी वहां पे। और उन्होंने कृष्णदास को पूछा कि हे कृष्णदास, तुम्हें यहाँ पे कोई सोने की पायल मिली क्या, उसमें उसमें क्या नुपुर जड़ा हुआ है, उसमें क्या घुंघरू नुपुर जड़ा हुआ है, ऐसे पूछा। तो जैसे ही उसने बोला, तो कृष्णदास ने कहा, हाँ मुझे मिली है, सोने की ही पायल मिली है, और उसमें नपुर भी जड़ा हुआ है, क्या वो तुम्हारा है, ऐसे कहा जीवा गोस्वामी जी ने, सॉरी कृष्णदास ने। क्या वो तुम्हारा है, लग नहीं रहा था ललिता का है, क्योंकि ललिता बहुत सिंपल कपड़ों में आई थी। तो क्या वो तुम्हारा है। तो ललिता ने कहा, नहीं नहीं, मेरा नहीं है, मेरी सखी का है वो। तो कृष्णदास ने कहा कि ये तुम्हें ये जो है, हाउ डिड दिस एंकलेट कम टू बियर, तो ये तुम्हारी सखी का जो पायल है वो यहाँ पे कैसे आई। तो ललिता ने कहा,
मेरी सखी रात को यहाँ पे फूल चुनने के लिए आती है, यहाँ से फूल लेने के लिए आती है। तो फूल लेते लेते डार्कनेस में, रात के अंधेरे में, उसकी पायल यहीं पे छूट गई। फिर कृष्णदास ने देखा तो सच में फूल कम थे। हर रोज तो बहुत ज्यादा फूल होते थे यहाँ पे पौधे पे, और उस वक्त थोड़े से कम लगे फूल। तो ऐसे उसने वेरीफाई किया कृष्णदास ने, तो फूल कम लगे। तो कृष्णदास ने कहा कि फिर अगर उसकी, तुम्हारी सखी की पायल है, तो तुम्हारी सखी क्यों नहीं आई पायल लेने के लिए? तुम क्यों आई हो पायल लेने के लिए? मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं कि ये पायल तुम्हारी सखी की है? अगर उसकी पायल है तो वो खुद आए भला। तो कृष्णदास ने ये कहा तो ललिता सखी ने कहा कि अरे अरे, वो बहुत बड़े खानदान की लड़की है, वो बहुत बड़े परिवार की लड़की है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को बिलोंग करती है, मतलब बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करती है वो। और अभी तो दिन होने वाला है, अब तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। बड़े घर की लड़कियां ऐसे कहीं पे भी घूमती नहीं है। तो इसलिए उसने मुझे भेजा है पायल कलेक्ट करने के लिए। तो कृष्णदास को समझ में आ गया कि कुछ तो छुपा रही है ये मेड सर्वेंट, ये जो दासी है, ये कुछ तो छुपा रही है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रही है। तो कृष्णदास को शक हुआ ललिता देवी पे। तो कृष्णदास ने कहा कि ये तो सोने की पायल है, ऐसी मैं किसी के हाथ में दे नहीं सकता। पता चला तुम बोल के गई कि ये तुम्हारी सखी की है और तुम उसको दोगी, लेकिन तुमने अगर उसको दी ही नहीं तो फंसूंगा तो मैं ना। तो कृष्णदास ने कहा कि तुम एक काम करो, ये पायल मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम अपनी सखी को बोलो कि वो स्वयं यहाँ पे आए और यहाँ से मेरे हाथ से लेके जाए। अगर सच में उसकी पायल होगी तो उसको मेरे से पायल मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसको बोलो कि वो आए यहाँ पर, फिर मैं उसके पाँव का मेजरमेंट लूंगा। उसके पाँव का मेजरमेंट लेकर मैं ये पायल उसके पाँव में चेक करूंगा सोने की, कि ये उसी की है या नहीं। अगर मेजरमेंट के हिसाब से पायल फिट आई, मैं उसके दूसरी पायल से ये मैच करूंगा। अगर यहाँ पे एक पायल है तो उसके पास दूसरी पायल भी होनी चाहिए। फिर मैं इसको मैच करूंगा दूसरी पायल से। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हुए तो ही मैं ये पायल जो है वो तुम्हारी सखी को हैंड ओवर करूंगा, नहीं तो मैं हैंड ओवर नहीं करूंगा। तो ललिता देवी को इतना तो समझ में आ गया था कि कृष्णदास मानने वालों में से है नहीं, कितने भी रीजंस बताओ कृष्णदास सुनने वाला नहीं है। सो ललिता सखी रियलाइज्ड कि ये तो ये इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द एंकलेट फ्रॉम कृष्णदास। तो वो श्रीमती राधिका के पास वापस चली गई। राधिका के पास चली गई और पूरा जो भी हुआ था कृष्णदास के साथ बातें वो सारी रिपीट करके राधा रानी को बताया कि वो बहुत ढीठ है, वो देता नहीं है, बहुत स्टबॉर्न है कृष्णदास, वो अपनी बात मनवा के रहता है। उसको मैंने कई बार बोला मेरी सखी की है, मेरी सखी बहुत रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करती है, लेकिन उसने एक बात नहीं मानी। वो अड़ के बैठा है कि सखी को बुलाओ तो ही मैं दूंगा। तो फिर राधा रानी बोली चलो कोई बात नहीं, चलो हम ही चले जाते हैं। तो राधा रानी जो है वो ललिता सखी के साथ कुंज के यहाँ पे आई। फिर वो कृष्णदास के पास गई और उन्होंने हाथ आगे किया, ऐसे हाथ आगे किया राधा रानी ने, और बोला चलो दे दो मेरा एंकलेट, चलो दे दो मेरा पायल। ऐसे एक हाथ आगे करके बोला चलो दे दो। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये पायल तुम्हारे पास आ गई, मेरी पायल है, मेरे पास होनी चाहिए, ऐसे कहा राधा रानी ने। जैसे श्रीमती राधा रानी ने ऐसे कहा तो कृष्णदास ने राधा रानी को देखा कि तुम्हें देखकर पता तो चलता है कि तुम बहुत ही रिच और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हो। तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है, तुम्हारा एटीट्यूड भी वैसा ही है और तुम दिखने में भी बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से लगती हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम एक पायल के लिए इतनी दूर चल के मेरे पास आई? तुम्हारे पास तो बहुत सारी पायल होंगी, तुम्हें इस पायल से क्या लेना देना? तुम्हारे पास तो सोने के पायल का ढेर लगा होगा। तो राधा रानी ने कहा कृष्णदास, ये मेरा निकुंज मंदिर है। तुम जहां पे खड़े हो ना, ये पूरी जमीन मेरी है। ये पूरा जो वृंदावन है वो मेरा है। तुम मेरी जमीन पे खड़े हो, निकुंज मंदिर है। हर रोज रात को मैं यहाँ पे आती हूँ फूल चुनने के लिए। मेरे श्याम सुंदर को यहाँ के फूलों की माला बड़ी पसंद है, तो मैं यहाँ से फूल लेने के लिए आती हूँ, जिसकी वजह से मेरी पायल यहाँ पे गिर गई थी। तो कृष्णदास ऐसे एकदम ऐसे ऐसे करके देख रहा था।
तो कृष्णदास ने कहा, हाँ, अभी मुझे पता चला तुम्हें निकुंजेश्वरी क्यों कहा जाता है। अब भी मतलब क्लिक हुआ कि ये राधा रानी है। और निकुंजेश्वरी कहाँ पे पढ़ा था? जीवा गोस्वामी जी जब लिख रहे थे तब पढ़ा था उसने। तो जीवा गोस्वामी जी के अंडर पढ़ा था। तो उनको आगे अब मुझे पता चला तुम्हें निकुंजेश्वरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुम निकुंज बनाती हो और यहाँ पे आके फूल चुनती हो और गोपीनाथ जी के लिए हार भी बनाती हो। तो राधा ने कहा, एग्जैक्टली, मैं ही वो निकुंजेश्वरी हूँ। तो कृष्णदास ने कहा कि ओ देवी, अगर तुम सच में निकुंजेश्वरी हो तो तुम अपना सुंदर स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप मुझे क्यों नहीं दिखाती हो? तो राधा रानी सिंपल सिंपल कपड़ों में आई थी। तो उन्होंने बोला, तुम सच में निकुंजेश्वरी हो तो तुम अपना सुंदर स्वरूप मुझे क्यों नहीं दिखाती हो? तुम अगर मुझे सुंदर स्वरूप दिखाओगी तो तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगी। तो श्रीमती राधा रानी ने स्माइल किया और कहा कि अंटिल नाउ यू है, अभी तक तुम्हारे पास एक ट्रांसेंडेंटल विजन नहीं आई है। तुम्हारे पास वो आंखें आई नहीं है जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप देख सकती है। तुम्हारी आंखें मीच जाएंगी मेरे तेज से। मेरा शरीर इतना तेजस्वी है कि तुम्हारी आंखें मीच जाएंगी। बट आई ऑफर, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ट्रांसेंडेंटल विजन ही दे देती हूँ। फिर तुम मुझे देख पाओगे। ऐसे कोई भी मुझे सीधे देख नहीं सकता। लेकिन क्योंकि तुमने मेरी पायल संभाल के रखी और ऐसे ही किसी और को दी नहीं, इसलिए मैं बड़ी प्रसन्न हूं। तो मैं तुम्हें ट्रांसेंडेंटल विजन देने को तैयार हूं। ऐसे कहा राधा रानी ने। फिर श्रीमती राधा रानी ने क्या किया, कृष्णदास के हाथ से ऐसे एंकलेट अपना खींच लिया। मतलब हक से ऐसे लेते हैं ना दूसरे के हाथ से, ऐसे वैसे श्रीमती राधा रानी ने क्या किया, कृष्णदास के हाथ में वो पायल थी तो जल्दी से ऐसे करके खींच लिया। और फिर जैसे ही ऐसे एंड टचिंग इट फर्स्ट टू द डस्ट ऑफ रजस, ही प्लेस द नुपुर ऑन द फोरहेड ऑफ कृष्ण। फिर ऐसे खींचा, खींच के उन्होंने ऐसे जमीन को लगाया, जमीन को ऐसे ऐसे खींचा, जमीन को लगाया और ऐसे करके उल्टा माथे पे मारा। ऐसे, मतलब ऐसे हाथ से खींचते हैं ना, खींचा, नीचे मिट्टी पे लगा और फिर ऐसे जोर से उड़ाया तो सीधा माथे पे, दो आईब्रोज के सेंटर में जो है वो कृष्णदास के ऐसे कट आ गया उसका। कट आ गया तो वहां से थोड़ा सा खून टाइप ऐसे स्क्रैच आ गया था। तो वहां पे कृष्णदास को ऐसे नुपुर मारा तो वो नुपुर ऐसे लग गया, क्योंकि काफी ढीठपना कर रहा था वो, तंग कर रहा था। अब मुझे फॉर्म भी दिखाओ, अब ऐसे भी करो, अब वैसे भी करो, तुम ही हो, तुम ही ऐसी हो वैसी हो, क्या गारंटी है, मैं कैसे भरोसा करूं? तो ऐसे बहुत सारा चल रहा था कृष्णदास का। तो राधा ने ऐसे मारा और फिर कृष्ण कहा कि कृष्णदास, तुमने यू हैव एंगेज्ड इन माई मोस्ट डियर निकुंज सेवा। तुमने मेरी सबसे फेवरेट निकुंज सेवा है, उसमें तुम्हारे साथ ये लीला हुई है। तो और बहुत केयरफुल अटेंशन के साथ तुमने इस लीला में पार्टिसिपेट किया है। और तुम्हारे अंदर कोई भी डुप्लिसिटी नहीं है। तुम अंदर से जैसे हो वैसे ही बाहर हो। तुम कोई भी चीज अपने दिल में छुपा के नहीं रखते हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारा दिल इतना साफ है जैसे तुम्हारी ये कुंज साफ है। ऐसे करके राधा रानी ने बोला। फिर राधा रानी ने कहा, तुम्हारी शुद्ध सेवा के लिए, तुम इतनी शुद्धि से सेवा करते हो, साफ दिल से सेवा करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे माथे पे जो नुपुर मारा है उसका ये तिलक बन जाएगा। और ये तिलक हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे माथे की शोभा बढ़ाएगा। तो जो राधा रानी ने ऐसे मार्क मारा था तो कृष्णदास के माथे पे एक मार्क बन गया था। और वो मार्क हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे टैटू जैसे होता है ना वैसे बन के हमेशा हमेशा के लिए वहां पे रह गया। सो आई हैव सीन माई सेल्फ, राधा रानी ने कहा, मैंने खुद देखा है कि सेवा करने वालों को बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है। बहुत ज्यादा, जो भी सेवा करता है उसको इतना आत्मिक आनंद मिलता है कि वो दूसरा कोई इंसान कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता। मैं उसी आनंद के लिए यहाँ पे आती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा आनंद मिलता है मेरे श्याम सुंदर की सेवा करके। और सेम आनंद तुम्हें भी मिलता है सेवा करके। तुमने अपनी सेवा से मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारे भक्ति भाव से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा नाम श्यामा है, मैं वृंदावनेश्वरी हूँ और तुम मुझे बहुत ज्यादा आनंद देते हो। मैं श्यामा हूँ और तुमने मुझे आनंद दिया इस लीला में, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मैं श्यामानंद रखती हूँ। ऐसे करके राधा रानी ने
दीक्षा दी। दुखिया कृष्णदास कौन बन गया? दुखिया कृष्णदास श्यामानंद बन गया। हरी बोल। फिर ललिता सखी पीछे से स्माइल करने लगी। ललिता सखी ने ऐसे ऐसे क्लैपिंग किया। जैसे ही राधा रानी ने बोला मैं श्यामा हूं, तुमने मुझे आनंद दिया, तो तुम बन गए श्यामानंद। तो पीछे से ललिता सखी ने ऐसे क्लैपिंग करना शुरू किया। और फिर श्यामानंद के पास जाकर ललिता सखी ने कान में एक गुह्य मंत्र दिया श्यामानंद को। एक छो मंत्र रिपीट किया उन्होंने। शी टोल्ड श्रीमती, ओ सखी, यू हैव गिवन सो मच मर्सी टू कृष्णदास, नाउ प्लीज गिव हिम दर्शन। फिर ललिता सखी ने कान में मंत्र दिया श्यामानंद जी के। और फिर वो आई राधा रानी के पास और राधा रानी को बोला, तुमने इतनी बड़ी कृपा दिखाई है कृष्णदास पे, अब तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं दिखाती उसको? स्वरूप भी दिखा दो, बेचारे की इच्छा है वो पूरी कर दो। उसने तुम्हारी पायल बड़े प्यार से संभाल के रखी थी और जिम्मेदारी से संभाल के रखी, उसने ऐसी ही किसी को दी नहीं। तो देन जैसे ही जैसे ललिता सखी ने ऐसे बोला, तो बिजली कड़की। और बिजली ऐसे बाहर ऊपर से बिजली कड़की, और बिजली की जैसी ही कड़की उसकी जो लाइट ऐसे नीचे गिरी, उस लाइट में अचानक से श्यामानंद को क्या दिख गया? राधा रानी का ओरिजिनल स्वरूप दिख गया। मतलब बिजली कड़कने का टाइम क्या ही होता है लाइट पड़ने का? 1 सेकेंड। तो वो 1 सेकेंड में दर्शन दिया। 1 सेकेंड का दर्शन जो है वो राधा रानी ने श्यामानंद को दिया। जैसे ही ऐसे लगा कि बिजली की लाइट में राधा रानी दिख गई, ओरिजिनल राधा रानी दिख गई, श्यामानंद वहीं पे चक्कर आके गिर गया। श्यामानंद हैंडल ही नहीं कर पाया इतनी सुंदरता की, ऐसे इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। तो श्यामानंद वहीं पे चक्कर आके गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया। थोड़ी देर बाद श्यामानंद कॉन्शियस हो गया, थोड़ी देर बाद श्यामानंद उठ गए। और वो इमिजिएटली भागते 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 भागते, जैसे कि मतलब डरा हुआ इंसान होता है ना, भागते भागते जीव गोस्वामी जी के पास गए। और जीव गोस्वामी जी को सारी कथा बताई कि रात के 2:30 बजे से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ। सारी चीजें जीव गोस्वामी जी को एकदम बहुत विथ फुल स्पीड, उनका स्पीच जो था वो फुल स्पीड में वो जीव गोस्वामी जी को बता रहे थे। तो जीव गोस्वामी जी ने गले लगा लिया श्यामानंद को। और जीव गोस्वामी जी ने कहा, मैंने कहा था ना, तुम यहाँ पे निकुंज में आके स्वीपिंग की, झाड़ू मारने की सेवा करोगे तो तुम्हारे ऊपर राधा रानी की कृपा हो जाएगी। ऐसे करके जीवा गोस्वामी जी ने जोर से श्यामानंद को गले लगा लिया। और फिर उन्होंने सारे ब्रजवासियों को बुलाकर बोला, आज से ये श्यामानंद हमारा दुखिया कृष्णदास, आज से कौन है? श्यामानंद। श्यामानंद। तो सारे जितने भी ब्रजवासी आए थे आसपास के, सबने बोलना शुरू किया, श्यामानंदा की जय, श्यामानंदा की जय, श्यामानंदा की जय। अब ये न्यूज़ जो थी कृष्णदास की, कि उसका माथे पे तिलक आ गया है और वो डार्क होता जा रहा है, मार्क आ गया है। पहले तो सबको लगा जख्म है, वो जख्म ही लग रही थी, लेकिन वो डार्क होता जा रहा है। और सबको पता चल गया कृष्णदास के पास एक मैजिकल तिलक आ गया है। दूसरी बात, उसके पास एक मैजिकल मंत्र भी आ गया है। और तीसरी बात कि वो स्वयं राधा रानी ने दिया है इष्ट मंत्र। इष्ट मंत्र भी राधा रानी से मिला है और तिलक भी राधा रानी से मिला है। तो ये बात जो है ब्रज में बहुत फास्ट 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 फैल गई कि कृष्णदास के ऊपर कैसे कृपा करी है राधा रानी ने, आके ही करी है। तो चैतन्य महाप्रभु को ये सारा ये न्यूज़ जो थी वो मैसेज करके कृष्णदास की जो जो भी पूरी लीला थी वो जीव गोस्वामी जी ने लेटर में लिखी। लेटर में लिख के उन्होंने महाप्रभु को ये सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी। अब वहां पे इंफॉर्मेशन भेज दी, तो चैतन्य उन्होंने क्या किया, कृष्णदास को वापस लेटर भेजा। उसका जवाब में कृष्णदास को लेटर आया और उन्होंने बोला कृष्णदास को, तुम वापस आ जाओ वहां से अभी। तो वहां से वापस आ जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया। इन अदर प्लेसेस इट इज सेड दैट हृदय चैतन्य वेंट इमीडिएटली वृंदावन। कहीं कहीं पे ऐसे लिखा गया है कि हृदय चैतन्य चैतन्य जो थे वो सीधे वृंदावन चले गए। कहीं कहीं पे ऐसे लिखा है कि कृष्णदास को वापस बुलाया गया। तो कृष्णदास ही वॉज वेरी एंग्री टू सी दैट कृष्णदास हैड चेंज्ड हिज तिलक। कहा जाता है कि महाप्रभु बड़े गुस्सा थे कि कृष्णदास ने अपना तिलक बदल लिया है। तिलक बदल लिया है और सिंगल लाइन हो गई है उस तिलक की, सिंगल लाइन हो गई है, तो बड़े गुस्सा थे। और नया नाम भी ले लिया, अपना नाम श्यामानंद ले लिया। और अलग ही मंत्र जाप कर रहा है, मैंने जो मंत्र दिया है वो भी जाप नहीं कर रहा, मेरा जो तिलक है वो तिलक भी फॉलो नहीं कर रहा, इष्ट मंत्र बदल दिया, तिलक बदल दिया। इससे उनको बड़ा गुस्सा आ गया।
तो उन्होंने कृष्णदास को फिर पूछा कि तुम्हारे अंदर ये जो बिहेवियरल चेंजेस आए हैं, इसका एग्जैक्ट कारण बताओ, रीजंस, कि इतने ज्यादा तुम्हारे अंदर बदलाव क्यों आ गया है। तुमने तो पूर्ण शरणागति लेनी थी गुरु की, लेकिन तुम कुछ और ही करने लग गए, जो तुम्हारे गुरु करते हैं वो नहीं कर रहे हो तुम। तो he did not know anyone else except his guru. So he had full faith he had received transcendental wealth only due to mercy of Shri Gurudev. तो उनको पूरा भरोसा था, तो उन्होंने कहा ये जो भी मेरे अंदर बदलाव आया है, ये आपकी वजह से ही आया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी कृपा हुई, राधा रानी मेरे पास आई, राधा रानी क्यों मिली मुझसे, ये पूरा पूरा आपकी इच्छा थी, इसलिए सब कुछ हुआ। मैंने पूरी शरणागति ले रखी थी, जिसकी शरणागति ले लो बोलो, तो मैंने पूरी शरणागत ले ली थी। मुझे ऐसे लगता है कि गुरु की कृपा की वजह से ही मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा हुई है। जब ये सुना तो हाँ, उनके गुरुदेव थे वो बड़े खुश हो गए, और उन्होंने कहा माय डियर गुरुदेव, आपने ही ये सारी सिचुएशन क्रिएट की जिससे कि मेरे ऊपर बिना किसी वजह ही राधा रानी कृपा करे। फिर उसके बाद जो हृदय चैतन्य थे, उन्होंने क्या, इधर आ ऐसे किया, और माथे पे ना ऐसे करके, ये वाला ये पोर्शन होता है ना, ये वाले पोर्शन से ऐसे माथा रगड़ने की कोशिश की, माथा रगड़ के उसका तिलक निकालने की कोशिश की। फिर अपना ये लिया, क्लॉथ होता है ना, जैसे दुपट्टा टाइप क्लॉथ होता है, वो लिया, और उससे ऐसे 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 माथे से तिलक रब करने की कोशिश की। लेकिन उनको वो जा ही नहीं रहा है, तिलक जा ही नहीं रहा है, हाथ से निकाल रहे हैं, कपड़े से निकाल रहे हैं, तो भी नहीं जा रहा, तो वो जा ही नहीं रहा। तो उस रात को क्या हुआ, श्रीमती राधिका जो थी, वो सपने में आई हृदय चैतन्य की, और उन्होंने बताया कि ये तिलक मैंने पर्सनली कृष्णदास को अपनी एक साइन करके दिया है, मतलब मेरी ही एक सिग्नेचर साइन करके मैंने ये कृष्णदास को तिलक दिया है, और मैंने ही उसका नाम बदला है। ये समझो कि कृष्णदास को मैं एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ कृष्णदास को दिया है। जब हृदय चैतन्य को ये सब कुछ मिल पता चला, तो उन्होंने जाके श्यामानंद जी को गले लगा लिया। इसके साथ आज की कथा समाप्त होती है। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की, शिल प्रभुपाद की, श्यामानंदा की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।